हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज़, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी कॉल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, हम बात कर रहे थे रेशो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात समानुपात की। तो आपको क्लास कैसी लगी? आशा करता हूँ आपकी समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो गाइस, चलते हैं फिर क्लास आज 5 पर। आज 5वीं क्लास है इसकी। तो देखते हैं आज जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज आपके सामने होने वाले हैं। तो चलते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर जो था वो 39 तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 लगाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल 30 रुपये हों तो उसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो गाइस देखो, 1 रुपये और 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे कि जो सिक्कों का अनुपात है वो 1:2:3 है। 1:2:3 है। तो गाइस, ये देखो कीमत है इसकी। ये क्या है? कीमत। और ये जो है वो संख्या है। तो अगर हम ये आपसे ये कहें कि आपके पास 2 रुपये हैं और 2 रुपये कीमत और 10 नोट हैं, 10 नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए? 20 रुपये। पता कैसे लगा? गुणा करके। तो गाइस, अगर मैं आपको यहाँ गुणा कर दूँ कि 25 से कम 25, 10 दूनी 20 और 5 तिया 15। तो गाइस, ये सभी किस में आ गया? एक धन में बन गया। क्या बन गया? धन। कीमत गुणा संख्या बराबर धन के होता है। तो गाइस, उसने कहा कि थैली में कुल 30 रुपये हैं। तो गाइस, यहाँ ध्यान दो कि 30 रुपये हैं और ये सब चीज़ें किस में हैं? पैसों में। 25 और 20 45 और 15 60। ये पैसों में है और ये रुपयों में है। तो रुपए पैसे बना लो, 100 की गुणा कर लें। 100 की गुणा करें तो पैसे बन जाएगा। 30 रुपये क्या बन गया? पैसे। अब उसने कहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो संख्या ये रही 5 पैसे के सिक्कों की। तो 3 की गुणा कर दो, 5 पैसे के सिक्के मिल जाएंगे। किसके? 5 पैसे के सिक्के। तो गाइस ध्यान दो, 30 दूनी 60, 2 से काटा 50 बार, 50 तिया 150। कितने सिक्के हो गए? 150। आंसर आपका जो आपका ए ऑप्शन है। कौन सा गाइस? ए ऑप्शन। चलो नोट करो बहुत जल्दी भाई, जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन, चले फिर। नोट कर लिया सभी ने? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 41। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के अनुपात 3:4:8 हैं। यदि इस थैली में कुल धन 116 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइज, 1 रुपये को मैं आपसे क्या कहूँ? 100 पैसे। और फिर कह रहा है 50 पैसे और 10 पैसे। 50 पैसे और 10 पैसे, ये क्या है? ये कीमत है। संख्या जो है वो कितनी दे रखी है गाइज? संख्या है 3:4:8। 3:4:8 के अनुपात में। तो धन बनेगा यहाँ पर 300 और यहाँ बनेगा 200, 5 20 और यहाँ बनेगा 80।
तो गाइस ये सभी धन बन गया। अब टोटल धन कितना है रुपए में? 116। बताना किसका है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। ₹116 रुपये को पैसों में बनाया और ये कितना हो गया? 580। कितना गाइस? अब उसने कहा 10 पैसे, तो गुणा कर लो 8 की। देखो 0 से 0, 58 दूनी 116, 2 धाम 20 और 20 अट्ठे 160। तो कितने सिक्के हो गए गाइस? 160, जो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो गया। चलो नोट करो बहुत जल्दी से भी। कर लिया नोट सभी ने? अभी और क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें। बात समझ में आई? सिक्कों वाली संख्या, रुपए वाली या सिक्कों वाली बात समझ में आ गई ना? चलो नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखो आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना गाइस? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो मैं अगर आपसे कहूँ ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो ये होगी। उसने कहा इनके मूल्यों का अनुपात। किसका? मूल्यों का अनुपात। तो गाइस मूल्य का अनुपात है 13:11:7। 13:11:7 ये कीमत है। तो गाइस मैं आपसे देखो, उसने कहा है कि 378 सिक्के हैं, मूल्य नहीं, 378 सिक्के। तो गाइस ₹1 के यहाँ 13 अनुपात हैं। तो ₹1 के 13 सिक्के हो गए तो कितने सिक्के? 13 अनुपात। 50 पैसे और ये कितने हैं? ₹11। ₹11 है, 50 पैसे सिक्का है। तो ₹1 में 2 सिक्के होते हैं, तो ₹11 में 22 सिक्के। और यहाँ 25 पैसे, जबकि ₹1 में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो ₹7 में 28 सिक्के। ठीक है गाइस, नोट करो जरा कि यहाँ से 378 सिक्के हैं टोटल, 378। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसे की संख्या। तो गाइस यहाँ अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, 10 3 13, 2 और 2 4 1 5 1 हासिल 6, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी, तो 22 को गुणा कर लो। तो देखो ये 6 बार गया, 6 तिया 18, 6 छिंग 36 1 37, और 22 छिक्की 132 सिक्के। ठीक है गाइस, नोट करो बहुत जल्दी से, जो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। क्या ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन राइट। चलो नोट करो बहुत जल्दी भाई। ठीक है गाइस, नोट कर लो जल्दी से। कर ले नोट। चलो एक क्वेश्चन और देखो जरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है एक बैग में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात है 6:15:16। 6:15:16। तो एक रुपये कैसे लिखते हैं? 100 पैसे लिखते हैं। तो यहाँ क्या है? ये कीमत है और ये क्या है? संख्या। तो गाइज मैं अगर कीमत गुणा संख्या करूँ तो क्या बन जाएगा? धन। क्या बनेगा? धन। तो ये कितना हो गया? 600, 15 5 75 750, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 400। ठीक है। उसने कहा उसके पास कुल मूल्य 1050 है। देखो ये मूल्य है, मूल्य को पैसों में चेंज करोगे 100 की गुणा। अब इसे देख लो जोड़ कितना हो गया? 6 4 10, 1750, 1750। पूछा किससे हम क्या? उसने कहा है ₹1। तो ₹1 की कीमत बतानी है हमें। तो गाइस ध्यान दो कि 0 से 0 और ₹1 गुणा करें तो 6 से गुणा कर ले इसमें। देखो 5 से काटा
5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 तिया 15 और 5 सत्ते 5 पूरे 25, 5 तिया 15, 2 से 5 पूरे 25, 7 से काट 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 5 से काटा 5 दूनी 10, 20 तिया 60, कितना 20 तिया 60, अच्छा 6 से बताना था, 6 का ये 6 आएगा, तो 20 तिया 60 और 6 तो यहाँ 6, ये 6 6 36, तो कितने हो गए गाइस 360 सिक्के। नोट करो बहुत जल्दी से, जो आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। कितना आ गया डी ऑप्शन, नोट करो बहुत जल्दी भाई, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट सभी ने, कर लिया नोट, चलो अगले क्वेश्चन तरफ ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक मणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसे ही एक मणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान 26,000 रुपये है तो मूल मणिक की कीमत क्या है गाइस, ये बताना है। तो मूल मणिक की कीमत क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखो ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूँ कि उसका जो अनुपात था वो 2:3:4 के अनुपात में है। कितना गाइस 2:3:4 के अनुपात में है। तो उसने कहा कि ये इसके, देखो अगर हम इसका योग करें तो 2 और 3 5 और 4 9 बैठ गया। कितना गाइस 9। अगर हम इसका वर्ग करें तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 चौक 16। कितना हो गया 4 चौक 16। तो गाइज यहाँ से कितना योग आ गया 29। ठीक है, अब एक बात देखो, ये 29 बैठ रहा है, ऊपर वाला 9 बैठ रहा है। अब उसने कहा अगर ये संख्या है 3 और 2 5 और 4 9 का हम अगर वर्ग करें तो 9 नाम 81 बैठेगा। 81 और बैठ कितना रहा है वो 29। तो गाइज अगर हम 81 में से 29 को कम करें तो कितना नुकसान हुआ वो पता लग जाएगा हमें ना। तो देखो 11 में से 9 गए 2 और यहाँ 7 में से 2 गए तो 5, ये बचा 52। अब हमारे अकॉर्डिंग तो 52 आया, 52 पॉइंट, और वो कह रहा है कि 26,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो गाइज 52 पॉइंट की वैल्यू 26। तो उसने कहा कि मूल कीमत थी वो कितनी थी 81, उसकी कितनी है। ठीक है गाइज, तो 81 की कितनी है, यहाँ से देखो जरा, अगर हम काटें तो 52 पंजे 500 बार, 52 पंजे 260, गुणा करो 2 0 ऐसे उतारो, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। तो आंसर क्या आ गया आपका 40,500। कितना गाइज 40,500। नोट करो बहुत जल्दी भाई, जो आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है गाइज, नोट करो बहुत जल्दी से भाई। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गाइज, क्वेश्चन नंबर 45। 15,600 रुपये के मूल्य वाला एक कीमती सामान गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया, जिनके वजन क्रम से 2:3:5 इकाइयों के अनुपात में थे। सामान का मूल्य सीधे उसके वजन के घन के साथ बदलता है। मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी करो जरा और कमेंट बताओ कितना आंसर आया। कितना आया गाइज 2:3:5 के। देखो गाइज उसने कहा 2:3:5, 2 और 3 5 और 5 10।
ये 10 हो गया। अगर मैं इसका घन करके देखते हैं हम इसका, तो 10 का घन 1000 और इनका घन करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 5 पूरे 25 पंजे 125। ठीक है इस, अगर मैं इनका योग करें, हम इनका योग करेंगे तो योग कितना बैठेगा 125, 27 और 8 160, 160 इसमें से माइनस करो, कितना बचा 840, 840। अब जो नुकसान हुआ है वो यही तो है, होना तो 1000 था, है कितना 160, नुकसान 840 का, नुकसान 840 का हुआ है 1000 पे, तो 100 पे कितना परसेंट बता दो, प्रतिशत हानि बतानी है हमें। तो यहाँ से हानि आएगी 3 0 से 3 0 ख़त्म, तो क्या आ गया आंसर 84%, जो आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है इस, कितना ए ऑप्शन राइट है। चलो नोट करो बहुत जल्दी से, नोट करो बहुत जल्दी से, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। कर ले नोट सभी ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन हो जाओ, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो बहुत जल्दी से, स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन लग गया आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ध्यान दो। एक सामान के टूटने पर उसका मूल्य 1:2:3:4 के अनुपात में है। सामान की कीमत उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सामान टूटने पर 70,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो सामान की मूल कीमत क्या है। तो गाइज मैं ऐसे क्वेश्चन 2 करा चुका हूँ कि 1:2:3:4, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यहाँ कितना हो गया 10। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जो वर्ग है वो कितना है 100 आएगा, या इसका वर्ग देख ले पहले, 1 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, और 10 का वर्ग करें अगर हम तो 100। यहाँ देखें कि 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16, 14 और 16 कितना होगा गाइस 30। तो 30 यहाँ कम कर दो, इन सब का जो कितना बट रहा है 30, 9 और 6 15, 15 और 5 20, और ये 10 30। तो यहाँ से 30 कम करा तो हमने कितना आ गया नुकसान 70, हमारे अकॉर्डिंग 70 पॉइंट का, और उसके अकॉर्डिंग कितना गाइज 70,000 का। ठीक है, कितना 70,000 का। तो 100 पॉइंट की वैल्यू बतानी थी हमें कि मूल कीमत क्या है। तो 0 से 0, 7 से काटा हमने 1000 बार, तो आंसर कितना है गाइज, देखो आपके सामने आंसर। ठीक गाइज, ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 लाख इसकी मूल कीमत हो चुकी है। ठीक है इस, नोट करो बहुत जल्दी भाई, नोट करो बहुत जल्दी से भाई, कर लिया नोट सभी ने। 1 लाख इसकी मूल कीमत हो गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करा देखो, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 में 8 से कम कर दी गई। उनकी प्रतिदिन की तनख्वाह 14:15 में बढ़ा दी गई। यदि इससे प्रतिदिन की मूल तनख्वाह 6,000 रुपये कम हो गई तो अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है। तो गाइज़ आप ये देखो कि पहले और वर्तमान में कितना फ़र्क है कि 9:8, और जो बढ़ाई है वो कितनी है 14:15। तो यहाँ से निकाल लें, 14 निम्मा 126, 15 अट्ठे 120, काट ले रहा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 6 से और काट ले रहा, किससे काटें जी, चलो अभी और काट लो, 2 से काटो, 21 बार, 2 से 20 बार। देखो पहले जो कीमत थी वो 21, वर्तमान में कितना 20, तो कितना कम हुआ 1 पॉइंट, 1 पॉइंट का मान 6,000। तो बताना किसका है हमें, उसने कहा मूल की अभी प्रतिदिन की कीमत, तो वर्तमान में कीमत क्या है 20, तो 20 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12 और 3 0 ये रखिए। ठीक है इस 12,600 है ना, 6,000 था ये 6,000, तो यहाँ 1 0 और लग जाएगी, आंसर मिल जाएगा। 1,20,000 उसकी तनख्वाह है आज वर्तमान की। ठीक है इस, नोट करो बहुत जल्दी भी।
नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं, देखो प्रवीण। अब यहाँ कोई एग्ज़ाम की बात कर रहा है वो, तो उसमें कर रहा है एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात। प्रवीण और विजय, प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। इन दोनों का कितना है? 4:5। जबकि विजय तथा सुरेश, जबकि विजय और सुरेश का जो अनुपात है वो है प्राप्तांकों का 3:2। 3:2। तो उसने कहा कि प्रवीण और सुरेश के जो प्राप्तांक है उनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो गाइस देखो, यहाँ से मैंने बताया था उल्टा n बना दो। 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। अब बताना है हमें प्रवीण का और सुरेश का। तो गाइस प्रवीण 12 है और सुरेश 10 है। जहाँ तक कर सके वहाँ तक काट लो। 2 से काटा 6 बार, 2 पंजे 10। यही आपका आंसर हो गया। ठीक गाइस, नोट करो बहुत जल्दी से, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दे रहा हूँ, कर लिया नोट सभी ने? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। देखो गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। तो गाइस यहाँ अंग्रेजी में दुगने अंक प्राप्त किए, किससे? विज्ञान से। तो विज्ञान 1, अंग्रेजी 2। चलो आगे कह रहा है अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यहाँ टोटल कितने हैं? 180। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी तथा गणित में, यदि अंग्रेजी और गणित में, तो एक सब्जेक्ट और है गणित, कितने हैं? उनका जो अनुपात है वो कितना है? 2:3। तो अंग्रेजी और गणित, यहाँ से रेशो बना लो कि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। काटना चाहो तो काट सकते हो या इससे ही भाग लगा सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने अंक हैं? 180। ठीक है, 6 4 10 और 2 12। बताना किसका है हमें? कि विज्ञान। तो विज्ञान के अंक हमें बताने हैं, तो विज्ञान के अंक बता दो। विज्ञान के पॉइंट कितने हैं? 2। 2 छिक्के 12, 6 तिया 18। तो विज्ञान के कितने अंक हो गए गाइस? 30। जो आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है गाइस, जो आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस ये था हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में, व्हाट्सअप, फेसबुक, जितने भी टेलीग्राम है सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब वीडियो पर लाइक ज़्यादा आते हैं। तो गाइज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं लेकर आता हूँ कुछ आपके लिए बेहतरीन, जो आपके दिल्ली पुलिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो गाइज़ तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।